राधे राधे दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है 4.1 की है और 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया है यूज़ द फिगर टू नेम। ये हमें एक फिगर दे रखी है और ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। हमें फिगर को देखना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई है वो आप देख लेंगे तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 पॉइंट्स। अब ये जो हमें फिगर दिया हुआ है इसमें हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं कि इसमें 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो हम कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद अ लाइन। लाइन क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये हमारी कोई लाइन है, ठीक है, इस पे कोई पॉइंट है यहाँ ए और इस पे कोई पॉइंट है बी, और ये दोनों तरफ आपस में बढ़ती रहेगी और ये बढ़ती भी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, लाइन होती है। ठीक है, और रे क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ कोई पॉइंट फिक्स्ड कर दिया, जैसे ए ये पॉइंट है और फिर यहाँ से जो लाइन हमारी जा रही है वो बढ़ती जाएगी, यहाँ पे उसके एरो होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, रे होते हैं। ठीक है, और लाइन सेगमेंट क्या होता है कि दोनों पॉइंट जो होंगे हमारे फिक्स्ड होंगे, जैसे ये ए और बी, तो इसके ना आगे लाइन हो ना पीछे लाइन हो, ये हमारे पॉइंट जो हो वो फिक्स्ड हो। ठीक है, तो लाइन क्या हो जाएगी यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, डी और बी हमारी क्या हो जाएगी, लाइन। और इसके ऊपर क्या साइन लगता है, ये वाला साइन लगता है, डी और बी, और आगे क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, तो ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई। आप और भी लाइन बता सकते थे, आप ई बी भी बता सकते हैं, आप ओ बी भी बता सकते हैं, ठीक है, या डी ई भी बता सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। ऐसे ही हमारा सी जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हमें 4 रेज लिखनी है, यानी कि 4 रेज हो इसके अंदर वो लिखनी है। तो हमें एक पॉइंट देखना है और उसके आगे जो लाइन बन रही है उसमें एरो होना चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। जैसे यहाँ डी है, ठीक है, यहाँ से कोई पॉइंट जा रहा है और यहाँ पर एरो बन रहा है, तो यानी कि डी बी, ठीक है, ई बी ये भी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी, ओ बी ये भी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। अब ऐसे अगर हम उल्टा देखें तो बी से डी तक यहाँ पर एक पॉइंट है बी, उसके बाद यहाँ डी पॉइंट आ रहा है और उसके आगे एक एरो बना हुआ है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि हमारा बी और डी भी हमारी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट मैंने आपको क्या बताया, 2 पॉइंट होने चाहिए, तो डी बी हमारी क्या हो जाएगी, डी ई हमारी क्या हो जाएगी, पॉइंट हो जाएगा, ई ओ क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ओ बी क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ओ सी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ऐसे अगर हम उल्टा देखें तो बी और ई क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और लाइन सेगमेंट में हमें सिर्फ ऐसे ऊपर लाइन लगानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर एट द टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक लाइन दी हुई है, इसके हमें नाम देने हैं और 12 तरीके से इसके नाम देने। तो पहले हम क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए बी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, फिर सी डी हो जाएगा, ये हमारा इस तरफ का पूरा हो गया। अब बी का लेते हैं, बी और सी हो जाएगा, फिर बी और डी हो जाएगा, अब बी का डी का ख़त्म हो गया, अब सी और डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उल्टा आते हैं, डी और ए हो जाएगा, डी और बी हो जाएगा, डी और सी हो जाएगा। अब उल्टा आते हैं, सी और बी हो जाएगा, सी और ए हो जाएगा। ठीक है, और सी और बी लिख दिया हमने, ए लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। उसके बाद ए और डी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 12 लाइन हो गई हैं। ठीक है, सबके आप ऊपर ऐसे लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अब ये हमारी लाइन जा रही है और इस पर क्या है, ई पॉइंट है। ठीक है, तो ए ई वाली जो हमारी लाइन है उस पर कौन सा पॉइंट है,
ई पॉइंट है, ठीक है। तो लिखेंगे ए ई लाइन, इसकी जगह पर हम बी ई भी लिख सकते थे, ठीक है, डी ई भी लिख सकते हैं, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि ई ए हो गया, ठीक है, ई बी हो गया, ई डी हो गया, उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ए। अब वही है, यहाँ पर जैसे ई के लिए हमने लिखा था वैसे ही हमें ए के लिए लिखना है, तो उल्टा आएंगे, यहाँ ई ए और फिर ये लाइन पास हो रही है, तो ए पॉइंट है इस वाली लाइन पर, तो लिखेंगे ई ए हमारी लाइन है जिस पे ए पॉइंट है, ठीक है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, अब ये लाइन जा रही है हमारी जिस पर ओ है, तो सी और ओ क्या हो जाएगी, हमारी लाइन हो जाएगी, तो लिखेंगे सी ओ जिस पर ओ लाइज करता है, यानी कि ओ आता है। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अब इंटरसेक्टिंग मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसे कोई लाइन क्रॉस करती है तो वो इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है। तो एक लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ए ई, और इंटरसेक्ट किसको कर रही है, सी ओ को इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर ये वाली लाइन हमारी ए ई, और इंटरसेक्ट किसको कर रही है, एफ और ई को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये दो पेयर हमने बता दिए, उसने दो पेयर बताने के लिए बोला था, दो पेयर हमारे हो गए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट। अब जैसे हमें कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, तो इससे हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं ये उसने हमसे पूछा है, तो हम काउंटलेस लाइन जो होंगी वो इससे पास कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे काउंटलेस लाइन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, टू गिवन पॉइंट, अब हमें दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है, तो इससे सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी, तो लिखेंगे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। वन पॉइंट होगा तो काउंटलेस लाइन होगी, और अगर टू पॉइंट होंगे तो सिर्फ ओनली वन लाइन होगी जो पास थ्रू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में हमें बोला है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें उसने केसेस दिए हुए हैं बहुत सारे, उसके हमें डायग्राम बना के देने या फिगर बना के देनी है, और उसको जो उसने हमें बोला हुआ है वो उस पर लाइज भी करना चाहिए। जैसे पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, अब ये हमें ए बी दे रखा है, ये ए है ये बी है, और इस पर कौन सा पॉइंट होना चाहिए, पी पॉइंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर पी पॉइंट बना दो, फर्स्ट हो गया। यहाँ दिया है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट एम, अब ये एक्स वाई है ये पी क्यू है, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई ये पी ये क्यू, ठीक है, और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, एम पे, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा। उसके बाद यह लाइन एल कंटेन्स ई एफ, ये हमारी लाइन है एल, ठीक है, कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, यानी कि इस लाइन के ऊपर ई और एफ दोनों लाइज कर रहे हैं बट डी नहीं है, तो यानी कि डी भी हमें दिखाना है, ऐसा नहीं है कि लाइन के ऊपर कंटेन नहीं है तो हमें नहीं दिखाना, लाइज नहीं कर रहा तो नहीं दिखाना, हमें दिखाना है, इसलिए उसने स्पेशली हमें बोला है नॉट लाइज इन डी, तो यानी कि हमें यहाँ पर कहीं पर इसे पॉइंट को दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है डी में ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो पॉइंट हमारा जो ओ है वो दोनों में सेम है, ठीक है, तो यानी कि ओ कोई पॉइंट होगा, उससे एक पी जा रही होगी और एक क्यू जा रही होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू, तो ये हमारे डायग्राम हो गए सारे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ द लाइन एम एन सेइंग वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एम एन, अब ये हमें डायग्राम दिया हुआ है यानी कि फिगर दी हुई है,
बोल रहे हैं कि एम एन एक लाइन है। लाइन क्या होती है? पहली बात तो जैसे ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन, तो ये आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस लाइन पर एम और एन वाली लाइन पर पॉइंट तो कोई भी हो सकते हैं, और भी जब ये लाइन इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, तो यानी कि और भी पॉइंट इसमें हो सकते हैं। यानी कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली बात है हमारी, वो क्या है? ट्रू है। सेकंड क्या बोल रहा है? एम ओ एन आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ एम और एन। क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट, जैसे ये एम है और ये एन है, तो ये कोई लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये रहा एम और ये रहा एन, और एम ओ एन की बात कर रहा है, तो एम एन यहाँ पर है, तो यहाँ पे बीच में पॉइंट क्या है? ओ है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है एम एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। एम और एन एंड पॉइंट होंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ एम है, यहाँ एन है, ठीक है। तो जब इसी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो यानी कि यही एंड पॉइंट होंगे इसके, तो ये भी क्या है? ट्रू है। उसके बाद ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। अब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है पी। बोल रहा है ओ और एन है, ओ और एन इसके एंड पॉइंट है? नहीं। ओ और पी होते तो ये क्या हो जाता? ट्रू हो जाता, बट ये क्या है? फॉल्स है। जो लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है, जैसे ओपी दिया हुआ है, तो वही उसका एंड पॉइंट होगा, कोई और उसका एंड पॉइंट नहीं हो सकता। उसने बोला है ओ और एन के बारे में, तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। अब जब लाइन सेगमेंट, वही बात है कि जब लाइन सेगमेंट हमारा ओ क्यू है, ये ओ है, ये क्यू है, ठीक है, तो एंड पॉइंट हमारा एम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। अब जैसे ये है ओ और पी, ये हमारी क्या है? रे है। इस पे कोई पॉइंट है हमारा एम? ओ के बाद कोई पॉइंट आ रहा है हमारा एम? नहीं आ रहा, यानी कि ये भी क्या है? फॉल्स है। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब बोल रहा है रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। सारे ये दिया है क्यू और ये दिया है पी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात हो रही है? ओ और पी की। तो क्या ये डिफरेंस है? ओ पी भी इसी वाली लाइन पे आ रही है और ओ क्यू भी इसी वाली लाइन पे आ रही है, यानी कि ये भी क्या है? फॉल्स है। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। रे का मतलब होता है जैसे यहाँ कोई पॉइंट है और उसके बाद ये हमारा एरो बन रहा है, तो ये क्यू है, ये यहाँ पे पी है, ठीक है, ये एक रे हो गई। उसके बाद एक पॉइंट है ओ और उसके बाद यहाँ कोई पॉइंट बन रहा है पी, तो ये भी, हाँ, तो डिफरेंट है दोनों। रेज तो अलग अलग है ना, हमारा नाम जो, अगर हम नाम देने के लिए आते हैं तो रेज हमारी अलग अलग हो जाती है, तो ये क्यू पी हो गया और ये ओ पी हो गया, यानी कि जो हमारा जी वाला है वो क्या है? ट्रू है। उसके बाद एच बोला रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ओ पी ये वाली रे है और ओ और एम इधर वाली रे है, यानी कि ये अलग जा रही है और ये अलग जा रही है, और उसने हमें क्या बोला है? कि सेम है, तो यानी कि ये भी क्या है? हमारा फॉल्स है। उसके बाद रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। अगर वो बोल देता कि अपोजिट है तो सही हो जाता, क्योंकि ये इधर की तरफ को जा रही है और ये इधर की तरफ को जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। बट उसने बोला है कि नॉट अपोजिट, तो नहीं, यानी कि ये क्या है? फॉल्स है। उसके बाद जे वाला क्या है? ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है शुरुआती पॉइंट। अब ओपी की बात हो रही है, जैसे ये है पॉइंट ओ और ये है हमारी रे ओपी, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ है, यानी, और यहां पर वो क्या बोल रहा है? नॉट, तो यानी कि ये भी क्या है? फॉल्स है। उसके बाद के क्या बोल रहा है? एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी। ये हमारी एन है, ये हमारी पी है, ये पूरी रे जा रही है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है? एन है, यानी कि ये तो ट्रू हो गया। उसके बाद बोल रहा है एंड
एन एम, तो ये एन है, ये एम है, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, एन हो गया, यानी कि ये बात हमारी ट्रू है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.1 है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।